फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिए, 8x³ 8x³ है क्या? 8x³, ये क्यूब जो है ना, बहुत कोई सोचता है कि ये 8 का भी है, x का भी है, 8x³ नहीं, ये सिर्फ x का क्यूब है, 8 का क्यूब नहीं है। कहने का मतलब ये 8 अलग है और x का क्यूब है। तो 8 का क्यूब क्या होता है? 8 को क्या लिखते हैं? 2 का क्यूब और x का क्यूब, दोनों का क्यूब सेम है तो इसको क्या लिखेंगे? 2x का क्यूब। कहने का मतलब क्या हो गया कि 8x³ ये सिर्फ x का है तो इसको लिखेंगे क्या? 2x का क्यूब। ये हुआ सही चीज़, मतलब कि 125 लिखा है, 125y³ मतलब क्या हो गया? 5y³। कैसे हुआ? 125 क्या है? 5 का क्यूब है और ये सिर्फ y का क्यूब है। 5 का क्यूब और y का क्यूब दोनों का क्यूब सेम है, दोनों का जब सेम रहेगा पावर तो उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो 5y का क्यूब। तो बनाएंगे कैसे? 8x³ 8x³ को मैं लिखने क्या सिखाया आपको? 2x का क्यूब माइनस 125 को क्या लिखेंगे? 5y का क्यूब का पावर क्या है? 2/3, यहाँ डिवाइड है। अब इसमें क्या करेंगे? दोनों जगह पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लेंगे और पावर आपस में पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। मतलब क्या हो गया? 2x डिवाइडेड बाई 5y कॉमन ले लिए क्या? 3 मल्टीप्लाई 2/3। ये क्या है? ये 3 दोनों में 3 कॉमन है, पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लिए। और ये पावर जैसे ये सीखे थे a का पावर m का पावर n, मतलब क्या सीखे थे? पावर आपस में क्या होता था? मल्टीप्लाई हो जाता था, इसी तरह मल्टीप्लाई हो गया तो 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब ये क्या हो गया? ये स्क्वायर इसके लिए भी और ये स्क्वायर इसके लिए भी, मतलब 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5y का स्क्वायर। 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x² बाई 5 क्या हो जाएगा? 25y²। ये बन गया। ये चीज़ समझना होगा कि 8x³ को क्या लिखते हैं? 2x का होल क्यूब और 125 को लिखते हैं, ये सिर्फ y का क्यूब है, 125 का नहीं है। 125 तो 5 का क्यूब है तो 5y का होल क्यूब। जब पावर दोनों का सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके जो पावर का पावर रहता है तो आपस में पावर सब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये बचा, तो ये इसके लिए भी है तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? नेगेटिव है, माइनस है पावर। तो पावर को हम बताएं जब माइनस रहता है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नंबर को क्या करना रहता है? रेसिप्रोकल। यही क्या हो जाएगा? 1/a + b, पॉजिटिव हो गया। मल्टीप्लाई इसको क्या लिखेंगे? 1/a + 1/b। इसका एलसीएम लेंगे, इसको एज यूजुअल रहने देंगे a + b। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा? ab। और यहाँ क्या निकलेगा? b + a। a + b हो या b + a, उसको लिखेंगे a + b मल्टीप्लाई a + b बाई ab। ये a + b कैंसिल, तो बचे क्या? 1/ab। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब पहले ये चीज़ समझिए, जो मल्टीप्लाई में रहता है जस्ट लाइक ये समझिए 2 × 2, ये एक ही हुआ मोनोनोमियल। आप मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सीखे होंगे। तो 2 × 2 जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसको काउंट नहीं करते, मगर इसमें बीच में ऐड हो तो ये 2 गो नंबर है। बीच में यदि सब्सट्रैक्ट है तो 2 गो नंबर है। यदि मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो ये कितना नंबर है? 1 नंबर है। ये कितना नंबर है? 1 नंबर है। मगर ऐड और सब्सट्रैक्ट आ जाए तो मतलब मिला, कहने का मतलब ये दोनों मिलकर कितना? 1 नंबर है। ये दोनों मिलकर क्या है? 1 नंबर। ये दोनों मिलकर क्या है? 1 नंबर। यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यहाँ से एक कॉमन लेंगे। तो ये चीज़ समझ में आया कि जब प्लस या माइनस रहता है तो नंबर 2 है। जैसे यहाँ पास माइनस है तो ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर, यहाँ माइनस है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। मगर मल्टीप्लाई है तो ये दोनों एक साथ नंबर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस चीज़ को समझिए, 5n + 3 क्या है? n + 3, मतलब ये 5 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5n + 1 × 5 का स्क्वायर। कैसे लिखे इस चीज़ को समझिए, 5 का पावर n प्लस है तो 5 का पावर 3। कैसे लिखे ये चीज़ समझिए, a का पावर n + m कब होता था? ये उल्टा जा रहा है फॉर्मूला का, a का पावर n × a का पावर m। जब बेस सेम रहता था तो पावर क्या होता था? ऐड होता था। जब पावर ऐड हो रहा है, बेस a लगे है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, मतलब 5n + 3 तो 5n + 1 5 स्क्वायर। कैसे लिखे इस चीज़ को समझिए, 5n
और 5 3, तो इसको ऐसे बना सकते हैं 5n इज इक्वल टू 5 2 इंटू 5 1। अब यहाँ पास भी बेस सेम है, यहाँ पास भी बेस सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 5n प्लस 1 इंटू 5 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट समझिए। अब क्यों लिख रहे हैं 5n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पास 5n प्लस 1 है, यहाँ भी 5n प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम लोग 5n प्लस 1 बना रहे हैं। तो 5n प्लस 3 को क्या किया, 5n प्लस 1 5 का स्क्वायर कैसे होता है, ये वाला हम लोग अभी तक सीखे थे a का पावर n इंटू a का पावर m इजिकल टू a का पावर n प्लस n। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पर सब थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो रहा है। जब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेस सेम में मगर पावर ऐड है, पावर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेस के साथ अलग पावर हो जाएगा, बेस के साथ अलग पावर हो जाएगा। जैसे a का पावर m, जैसे लिखा हुआ है 2 का पावर n प्लस 7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर 7। बेस से में तो पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बेस से में तो पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 7। तो ये बनेगा कैसे, 5n प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे 5n प्लस 1 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 का पावर n माइनस 5 का पावर n इंटू 2 का पावर 2। अब देखिए कॉमन निकल रहा है, ऊपर क्या कॉमन निकल रहा है, 5n प्लस 1 ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 स्क्वायर माइनस 6। यहाँ पर से कॉमन क्या निकल रहा है 5n और अंदर क्या बचेगा 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 का पावर 2। कैसे कैसे हुआ, 5n प्लस 3 को क्या लिखे 5n प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर, इसको एज यूजल उतारे, इसको एज यूजल। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास से सिर्फ इसको अलग किए हैं, 5n प्लस 3 को लिखे हैं 5n प्लस 1 इंटू 5 का स्क्वायर, और कुछ नहीं, एज यूजल। अब जब हो गया तो यहाँ 5n प्लस 1 दोनों जगह है, तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लिए, यहाँ 5n और यहाँ भी 5n है, तो 5n को कॉमन ले लिए तो बचे क्या 9 और माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 6। यहाँ तक हम लोग समझे थे। यहाँ से करेंगे क्या 5n इंटू 5 का पावर 1 बाई 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 का पावर n मल्टीप्लाई 9 माइनस 4। ये 5n क्या हो गया कैंसिल, बचे क्या 5 मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाई 5। 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो गया 19। फिर से समझाते हैं, ये जो कॉमन लिए थे ये 5n प्लस 1, ये फार्मूला का उल्टा जा रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो रहा, तो मतलब क्या हो गया 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1। इसी चीज़ को लिखा 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 6 9 माइनस 4, 5n कैंसिल हो गया, 5 इंटू 19 बाई 5 कैंसिल इक्वल टू 19। हाँ, अब ये काम करना है, ये 3x स्क्वायर सिर्फ x का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर नहीं है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। जब भी पावर नेगेटिव में रहता है तो नंबर को क्या करते हैं रेसिप्रोकल, 1/3x स्क्वायर का पावर 3 मल्टीप्लाई x, 9 को कॉमन ले लेंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, x 9 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यूब ये क्यूब 3 के लिए भी है, इस चीज़ को समझिए, 3x स्क्वायर का क्यूब, मतलब ये क्यूब 3 के ऊपर भी है और ये x के भी ऊपर है, मतलब 27 और x का पावर 6। कैसे हुआ ये क्यूब, ये 3 के लिए भी है और ये x के लिए भी है, तो इसको क्या लिखेंगे 27 x का पावर 6 इंटू, यहाँ पास क्या लिखेंगे x का पावर 6, अरे x का पावर 6 क्या हो गया कैंसिल, तो बचे क्या 1/27। इसको समझिए, ये 1/4 रूट 1/4 इक्वल टू क्या होता है 1/2, 0.01
ये किसका स्क्वायर 0.01, मतलब 0.1 इंटू 0.1 क्या होगा 0.001, मतलब 0.01 को क्या लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर, इस 0.01 को क्या लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर, और 27 किसका है 3 का क्यूब, ये तो पता है। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2, कैसे लिख रहे हैं समझ में आ गया। 0.01 को क्या लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर का पावर माइनस 1/2 माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब का पावर 2/3। अब पावर आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 1/2 प्लस 0.12 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 माइनस 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। ये 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 3 क्या हो गया कैंसिल, तो हो क्या गया 1/2 प्लस 0.1 का पावर माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 1/2 प्लस रेसिप्रोकल क्या कर देंगे 1/0.1। क्यों रेसिप्रोकल किया, क्योंकि पावर क्या है नेगेटिव, पावर जब नेगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नंबर को क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। -3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मीन्स क्या हो गया हम लोग का क्या आया है, हम लोग का आया है 1/2 प्लस 1/0.1 माइनस 9। तो ये पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 लग सकता है, 1/2 प्लस 10/1 माइनस 9। एलसीएम क्या निकलेगा 2 1 1 के टेबल में 2 कितने बार में था 2 बार में 20, और 1 के टेबल में 2 कितने बार में 2, मतलब यहाँ पास क्या हो गया 90। कैसे लिखते हैं इस चीज़ को समझिएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। एलसीएम 2 1 2 का पेयर में 2 आता है 1 बार में तो ऊपर से मल्टीप्लाई किए, 1 के टेबल में 2 2 बार में आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई किए, 1 के टेबल में 2 2 बार में आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए। 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 3/2 आंसर बन गया। ये तो ईजी है, ये आपको पता है किसका क्यूब है 27 3 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, मतलब 3/2 का क्यूब का पावर क्या है 2/3। इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि ये क्या है माइनस में है, मतलब ये क्या हो जाएगा -4/1 का स्क्वायर, नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव में, प्लस किसी का भी पावर 0 मतलब क्या होता है 1। अब पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, 3/2 का पावर 3 इंटू 2/3, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 1, 3 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पास आया क्या 3 जा 9/4 माइनस 16 प्लस 1 1। अब इसका क्या करेंगे हम लोग का एलसीएम क्या निकलेगा 4, यहाँ तो 9 आया, मैं बताती हूँ यहाँ पास आएगा 64 प्लस 4 इक्वल टू 51/4। इसको फ्रैक्शन में निकालना है तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, इस तरह छोड़ना चाहते हैं इस तरह छोड़ सकते हैं। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 बन गया।